नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका मुद्दा लोकसभा चुनाव जुड़ी खबरों का। महाराष्ट्र में चुनाव के बारे में मैं चर्चा करूंगा आज प्रकाश अंबेडकर जी के बारे में। यह प्रकाश अंबेडकर जी 20 से ज़्यादा सीटों पर जो है अपने प्रतिद्वंदी खड़ा किए हैं, अपने उम्मीदवार खड़ा किए हैं और ऐसे ऐसे सीट पर उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किए हैं कि नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। ये किसको नुकसान कर रहे हैं, किसको फायदा कर रहे हैं, इसी पर हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे कि वैसे तो महाविकास आघाड़ी के साथ वो गठबंधन की तैयारी में थे, लेकिन लास्ट मोमेंट तक उनका हुआ नहीं और होना भी नहीं था। लेकिन उन्होंने जो है कैंडिडेट अपने जो है करीब 20 से ज़्यादा जगहों को खड़ा किए हैं। इसमें संभाजी नगर है, बिदर में कुछ सीटें हैं, मराठवाड़ा की सीटें हैं। तो इनके जो उम्मीदवार हैं कितना प्रभावित करेंगे और किसको प्रभावित करेंगे, इसके बारे में चर्चा कर लेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। सर, क्या कहेंगे प्रकाश अंबेडकर जी के बारे में? किसको डिस्टर्ब करेंगे, किसको फायदा करेंगे ये प्रकाश अंबेडकर के उम्मीदवार? सीट तो आने वाला नहीं है, ये तो पक्का है, लेकिन वो खुद भी नहीं आएंगे। हाँ, काफी नुकसान और फायदा है, वो भी नहीं आएंगे। जी जी सर, कैसे है ना कि ये लोकसभा चुनाव में जी सबसे ज्यादा किसी ने अपनी खुद की बेइज्जती कर ली है, वो प्रकाश अंबेडकर जी ने कही है। एक तो पहले हम बोल ही रहे थे कि भाई ये महाआघाड़ी को चुतिया बना रहे जी, पहले से बोल रहे थे। मैं संजय को भी बोल रहा था, तू क्यों उसकी साइड लेके बात करता है, तेरे को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। वो बोला हमको मालूम है कि ये बेईमानी करेंगे, ये बीजेपी के टट्टू है, ये सब हमको मालूम है, और हम भी चाहते हैं कि उनको एक्सपोज करें। हमारी ओर से हमने कोई रीजन दिया उनको हमसे दूर होने का, ऐसा होना नहीं चाहिए। वो एक्सपोज ही होने चाहिए लोगों से, तो लोगों के समझ में आएंगे कि ये करना ही नहीं चाहते जी कभी समझौता। ये बीजेपी की बी टीम ही है और बीजेपी के लिए यही काम करते हैं, मगर हम अगर उनका अनुनय नहीं करते, उनके पीछे नहीं पड़ते, तो वो एक्सपोज नहीं होते। तो बोले अभी वो एक्सपोज हो गए प्रकाश अंबेडकर कि उनकी इच्छा ही नहीं थी, वो बहाने बना रहे थे। तो उनका जो सहानुभूति का, सिंपैथी का एक दलित समाज में वेव है, उसके बदले वो बोला कि दलित समाज अभी ये सोचेगा ये तो बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं और लड़ रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं महाआघाड़ी के नेताओं को। तो बोला अच्छा हो गया, उल्टा हमने अगर भूमिका लेती थी ऐसे तो या नहीं तो जा, तो यही प्रकाश अंबेडकर बोलते थे कि देखो दलितों की पार्टी के प्रति इनके मन में कितनी नफरत है। तो बोले अच्छा हो गया, हमारी स्ट्रैटेजी अच्छी रही, हमको मालूम था कि ये बेभरोसे का आदमी है, 100% ये दगा देगा। मैंने शरद पवार जी से बात की थी, तो बोले की शेवटपर्यंत आपल्याकडून आपण त्यांना कारण देऊ या नको, हमने कुछ किया, ऐसा होना नहीं चाहिए, बनत राहू द्या। हाँ, वो उनको एक्सपोज करो, आपका सही है। तो उस हिसाब से बोले मैं और पवार साहब, ये शरद अपना संजय बोल रहा था, हमने उनको बार बार ये बोला कि ये करो वो करो। कांग्रेस वालों को भी बोला, वो संजय बोला कि पटोले बिटोले को भी मैंने बोला कि ये तुम्हारी बात करता है, पहले शिवसेना के साथ था, उस समय वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी की बात निगेटिव कर रहा था, ये निगेटिव है सर। और ऐसा हो गया कि दलित समाज में इनके पहले 5-6% वोट थे, अभी जिस तरह से सर उनके उम्मीदवार भाग रहे, क्योंकि वो उम्मीदवार क्या सोचते हैं कि ये पैसा लेके बीजेपी से अगर सेटलमेंट करते हैं तो हम लोकल लेवल पे करेंगे। इनको वो टिकट देते हैं, वो भाग जाता है, इनको टिकट देने को नहीं मिलता है। ये एक को टिकट देता है, वो बोलता है मुझे ना, फिर दूसरे को देते हैं, वो भी बोलता है ना मुझे नहीं चाहिए। तो और ऐसे पहले कैसा था कि उनका मंसूबा ऐसा था कि बीजेपी को जहां मदद चाहिए जी इनके मत विभाजन की, वहां मैं दे देता हूं ताकि कांग्रेस और इनके सबके महाआघाड़ी को वोट बढ़ जाएंगे। बाद में ऐसा एक तो उम्मीदवार नहीं मिले उनको, और दूसरा ऐसा दिखता है कि बीजेपी ने जितना पैसा देना चाहिए उतना नहीं दिया है उनको, फंडिंग नहीं किया है ऐसा लगता है। मैंने थोड़ा बीजेपी में अपने दोस्त लोगों को पूछा भी, वो बोले क्या है ना, उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, पैसा देके भी वो काम करेंगे ऐसा नहीं। उसमें अगर लोकल किसी इसने उम्मीदवार ने पैसा दिया तो वो हमारे लिए अपने उम्मीदवार का भी घात कर सकते हैं, और किया भी, कुछ जगह उन्होंने बदली भी कर दी है। वो ऐसा पॉलिटिक्स नहीं होता है, मिनिमम क्रेडिबिलिटी हैज टू बी मेंटेन, वो अभी नहीं है। तो मैं आपको भविष्य करता हूँ कि ये 6% से 3% तक नीचे आएंगे इस बार, और खुद प्रकाश अंबेडकर चुनाव नहीं जीतेंगे, खत्म ना मामला। सर, इसके पहले भी तो चुनाव खड़े थे, कहाँ जीते कोई, लेकिन उन्होंने कई नहीं नुकसान नहीं, कांग्रेस और एनसीपी काफी नुकसान। सर नुकसान भाजपा का होगा, क्योंकि जिस काम का इनको सुपारी दिया था वो सुपारी बजा नहीं पा रहे जी। समाज में वोट किसका काटेंगे आखिर में? ये काटेंगे किसका? अगर किसी का नहीं काटेंगे, 50,000 भी वोट पाए, लाख वोट भी पाए, तो किसका काटेंगे? इतना वोट मिलेगा भी नहीं। इनके
जितने भी 20 उम्मीदवार हैं जी उनमें से 19 उम्मीदवारों को डिपॉजिट जाएंगे। तो जिसका डिपॉजिट जाता है वो किसी को इतना नुकसान नहीं कर सकता है, इनका डिपॉजिट बचेगा प्रकाश आंबेडकर का, इतना ही बोल सकते हैं। बाकी सब 1 अभी लिख लो और 4 जून को कंफर्म करो। मतलब संभाजीनगर में नहीं, किधर नहीं खुद खड़े वहीं पर ना। नहीं, संभाजीनगर नहीं, वो उधर अकोला में खड़े। ओके, तो कुल मिला क्या कहेंगे सर, आखिर वोट तो है कुछ नहीं, दलित वोट तो है, दलित वोट कहाँ जाएगी सर? दलित वोट है वो कांग्रेस के पास जाएगा जी, शिवसेना के पास जाएगा, उद्धव के पास जाएगा, शरद पवार के साथ जाएगा। अभी कैसा है ना कि ये संविधान की बात जो निकाली है, जिसने भी निकाली, मेरे ख्याल से कांग्रेस वालों ने, और वो भी नेशनल राहुल के लेवल पे निकाली है, उसने बराबर दलितों के देश में जो 30 करोड़ दलित हैं उनके एक क्या बोला नाजुक ठिकानी वो स्पर्श किया है। उनको घटना क्या है मालूम नहीं। 30 करोड़ जो लोग हैं, 30 करोड़, उनमें से 29 करोड़ 90 लाख लोगों को घटना उन्होंने ना कभी देखी है ना मालूम है, खाली उनको डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की घटना यही एक संकल्पना मन में है। तो उनके इसमें वो तीर लग गया है कि बाबा साहब की घटना बदलने के लिए, संविधान बदलने के लिए जा रहे, तो वो खिलाफ हो जाएंगे। वो मुसलमान तो है ही, उधर भी अभी ओवैसी का ऐसा ही हो रहा है कि ओवैसी की वजह से कोई फायदा नहीं। शायद अगले चुनाव में ओवैसी और प्रकाश आंबेडकर को बीजेपी वाले बी टीम नहीं बनाएंगे। दोनों भी दोनों का फर्क नहीं, दोनों फेल हो रहे हैं, दोनों फेल। इनको वोट काटना है तो वोट ही काटने की उनकी क्षमता अगर नहीं है, ओवैसी अगर हैदराबाद तक सीमित रहा और बाकी जगह कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ा, सर वो भी देखेंगे ना कि कहाँ पे ऐसा हुआ है कि कांग्रेस का आदमी जो है वो जहाँ गिरा है वहाँ पे खाली ओवैसी नहीं होता तो वो चुन के आता था। तो देश में मैं अभी बोलता हूँ एक भी लोकसभा की सीट 542 में से ऐसी नहीं होगी कि जहाँ ओवैसी की वजह से फर्क पड़ा। मुसलमानों ने जहाँ वोट देने उन्होंने जम के भर के दिया है। दलित और मुसलमान दोनों अलर्ट हो गए। दलित और मुसलमान दो चीजों के अलर्ट हो गए। एक, महायुति या एनडीए अपने पक्ष में नहीं है, उनको पक्का लग रहा है, और संविधान बदलने की बात बहुत दूर तक गई है। और दूसरी बात यह है कि इन दोनों के भरोसे अपना भवितव्य नहीं रखने का है। उससे ज़्यादा अब तक सेक्युलर कौन रहा है लाइन से, तो कांग्रेस ही रही है। और ये भी जो सर कांग्रेस के साथ है ना, वो वैसे प्रो मुस्लिम है। ये बंगाल में मुसलमानों की मसीहा कौन है? ममता है। महाराष्ट्र में मुसलमानों का मसीहा उद्धव ठाकरे है ना, है ना। ओवैसी नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के अबू आजमी नहीं है, ये नहीं वो नहीं, आज मुसलमान उद्धव के साथ है। कई जगह तो ऐसा होगा कि वहाँ की जो मुस्लिम संख्या है मतदाताओं की, उसी के सहारे वो जिंदा रहेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूंसी, ऐसा हो सकता है। मुसलमानों को किसी का तो सहारा चाहिए सर जी। महायुति का कैसे लेंगे? वो हिंदुत्व की बात करते हैं। ऐसा आदित्यनाथ को जितना आप प्रोजेक्ट करेंगे उतना वो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, और हिंदू राष्ट्र की बात करेगा। अभी तो यहाँ तक आ गया है, आज एडवर्टाइजमेंट आया है सर सब पेपर में कि क्या आप 4 जून को पाकिस्तान में जिनका विजय सेलिब्रेट होगा ऐसे लोगों को वोट देंगे कि जिनका विजय हिंदुस्तान में सेलिब्रेट होगा ऐसे लोगों को। मतलब क्लियर कट उन्होंने कर दिया कि ये पाकिस्तान के एजेंट है इंडिया वाले। यहाँ तक आ गए। यहाँ तक आने का मतलब है कि उनको मालूम हो रहा है कि अभी अगर ज्यादा इसमें आग में तेल नहीं डाला तो अपनी खिचड़ी नहीं पकेगी। हिंदू मुस्लिम कर ही रहे, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उसके साथ साथ अभी सब मुसलमानों को पाकिस्तान के साथ भी जोड़ रहे हैं, जो सही नहीं है। सही नहीं है सर। यहाँ रहने वाले मुसलमानों के मेरे जितने मित्र है उनकी पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है सर। पाकिस्तान खुद कितना अस्थिर है सर। मैं तो भगवान की और महात्मा गांधी की पाकिस्तान को तो ये करता हूँ कि सर महायुति ना आए यहाँ पे। नहीं, ये तो अमेरिका भी चाहता है। अमेरिका में भी, हाँ चाइना तो चाहेगा ही, पर अमेरिका में भी ऐसा दिख रहा है कि वो मोदी का फिर से आना नहीं चाहते। उनको ये ऐसे टट्टू लोगों की ये चाहिए सरकार, मजबूत नहीं चाहिए, कोई बैठे ऐसा कुछ नहीं चाहिए सर। देखो ऐसा बोलते हैं कि पिछली इनके जो चुनाव कांग्रेस के होते थे उस समय रशिया उसमें हस्तक्षेप करता था जी, और ट्रंप ने मोदी के लिए भी किया था, ऐसा भी चर्चा हुआ था। अभी ऐसा है कि अमेरिका, रशिया, चीन, पाकिस्तान, सब 22 मुस्लिम कंट्रीज वो सब नहीं चाहते क्यों मोदी को आना। सब मोदी हिंदू राष्ट्र का सबका बाप बन जाएगा।
तीसरी बार आया बाप बन जाएगा, मतलब वो ये हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर लेके जाएगा। मुसलमानों के जितने भी इश्यूज हैं वो पलटी हो जाएंगे। तो मुसलमान होना भी राष्ट्र चाहिए है, ना। 22 भी है, नहीं होना चाहिए, वो हिंदू करके हम सोच। यहाँ के हिंदू को जागना चाहिए ना उसके लिए। नहीं, यहाँ के हिंदू जो है वो ये सोचेंगे, मगर मुसलमान क्यों ऐसा सोचेंगे? सर मुसलमान नहीं सोचेगा तो हिंदू को तो कम खाली सोचे तो भी हो जाए काम। तुम हिंदू कहाँ जागरूक हैं सर? हिंदुओं की भी जागृति अभी सर पूरे देश में अभी इतने चैनल देखता हूँ, यूट्यूब देख रहा हूँ, आपको छोड़ के कोई जय श्री राम बोलता भी नहीं है। मैं तो वंदे मातरम भी बोलता हूँ, जय श्री राम भी बोलता हूँ। वंदे मातरम भी ये बावन कोड़े नहीं बोला था जी, हेलो मत बोलो हेलो मत बोलो, उठाओ वंदे मातरम बोलो। आप किसी भी बीजेपी वालों को लाइन से फोन लगाओ, अभी एक भी वंदे मातरम नहीं बोलेगा। उन्होंने तो सरकारी ऑफिस में भी बोला था कि वंदे मातरम बोलो, कहाँ कौन? ये आप अकेले रह गए जो वंदे मातरम बोलते हैं और जय श्री राम। जी, जय श्री राम बोलने वाला भी कोई नहीं सर। ऐसा लग रहा था जय श्री राम की मोहिनी इनके ऊपर होगी, रामनवमी हो गई, ये हो गया कुछ। सर पॉलिटिकल बेनिफिट उठाने में नहीं कामयाब रहे। उसका कारण क्या मानते हैं सर? हाँ? कारण क्या मानते हैं? सर मालूम नहीं लोग यहाँ मुझे। के कारण लोग हैं, लोग नहीं है, हिंदू लोग बीजेपी वाले ये बीजेपी वालों ने जिस तरह से अलग अलग पार्टियों से अपने इसमें ये ले लिया ना, वो हमारा हमारे यहाँ दूध डालने वाला जैसे दूध में पानी मिलाता है, वैसे बीजेपी ने दूसरे पार्टियों से लिए हुए, और वो सब भ्रष्टाचारी, गंदे, चरित्रहीन और बदनाम लोग हैं। वो पानी है गंदा पानी भी डाले ना। मैं एक बार, मेरा जो दूध वाला था पहले, हम लोग ये टेट्रा पैक नहीं लेते, उसको बोला तू पानी डाल क्या, मगर दूध में अगर पानी डालना है तो नल का डाल कम से कम। उस समय ये नहीं बोला बिस्लेरी का डाल, मैं बोला तू गंदा पानी मत डाल। भाजी वाले को भी बोलता हूँ तू ये तालाब पानी के गंदे पानी में मत दो, तो अच्छी तरीके ये करो। तो सर ऐसा है कि अभी गटार गंगा बहुत ले ली सर। गंगा शुद्धिकरण का इनका प्रकल्प जैसे फेल हो गया, वैसे भाजपा का भी शुद्धिकरण का प्रकल्प फेल हो गया, क्योंकि सब गंदे लोग इधर ही आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं। आपको टिकट भी मिल रहा है। टिकट क्या, लोकसभा के सर महाराष्ट्र में उन्होंने जितने उम्मीदवार खड़े किए हैं एनडीए के साथ मिलकर 48, उसमें से तो कुछ 38 उम्मीदवारों के ऊपर कुछ ना कुछ आरोप है, एलिगेशन है। तो सर बीजेपी की स्थिति, आपको अभी मन की तैयारी करना शुरू करो। 300 पार पक्का पक्का पक्का। ठीक है, सरकार तो बच्ची कम से। हाँ, मगर 400 पार नहीं होते ना सर। कैसे है ना, आज ही मैंने, अभी मेरे पास एक आया है मैसेज, उन्होंने बोला कि 407 अगर ये एनडीए के लोग चुन के नहीं आते हैं तो कम से कम 10 ऐसे इशू है जो मुसलमानों से निगड़ित है, वो 10 के 10 इशू जो है वो डिफीट हो जाएंगे, क्योंकि वो जो बहुमत है वो नहीं मिलेगा बीजेपी को। 407 ये आंकड़ा है, 400 पार भी नहीं, 403 404 होंगे तो भी उनको कम पड़ेंगे। इसके लिए हिंदुओं को जागना पड़ेगा, मजबूती से जागना पड़ेगा। और मगर अभी क्या सर, चिड़िया चुग गई खेत, अब काहे का। मैं तो सर 3 तो ये हो भी गए। डिबेट भी देखता हूँ मैं, बाकी सोशल मीडिया भी देख रहा हूँ, लोगों के बीच में भी देख रहा हूँ सर। ये एनडीए की जितना विरोधी हिंदू है उतना मुस्लिम नहीं है। मेरे सर ये तो पुरानी बात है जी। मुसलमान कभी मुसलमानों का दुश्मन नहीं होता है, हिंदू ही हिंदू का दुश्मन होता है। हिंदू नोटों मोदी के ऊपर टूट पड़ने वाले सभी हिंदू ही है। ओवैसी है एक अकेला, बाकी 99 तो हिंदू नेता ही है। कांग्रेस के सभी नेता हिंदू है, राष्ट्रवादी शरद पवार के सभी नेता हिंदू है, सभी सब हिंदू ही है। जो टूट पड़ते मोदी के ऊपर, जो हिंदुओं के लीडरशिप के ऊपर टूट पड़ते, जो संघ के खिलाफ बोलते, जो कल के लिए ठीक नहीं है। ठीक, हाँ, सबका अपना अपना विचार है। हम तो मैं तो अभी न्यूट्रल रहना चाहिए। यहाँ तक हो जाए, मैं जो अच्छा काम करता है न्यूट्रल नहीं हूँ। मैं बिल्कुल दावा करूंगा मैं मोदी का पक्षपाती हूँ, मोदी भक्त नहीं हूँ, मगर मोदी को चाहने वाला हूँ। तो सर कैसे है ना कि मेरे को एक ही प्रार्थना है कि भाई 300 पार कम से कम हो जाए, अबरू बच जाए। 400 बार तो होने वाले हैं नहीं, 350 तक कैसे भी जाए, मगर ऐसा ना हो कि ये 10 मामले मुसलमानों से जुड़े जो स्वतंत्रता मिलने के बाद पेंडिंग है, वो ये नहीं हो, डैमेज नहीं हो। ठीक है सर, चलो सर। तो मेंटली भी प्रिपेयर, 300 पार पक्का, 400 बार बिल्कुल नहीं। प्रकाश अंबेडकर की साइड में हमने बहुत कुछ बोला। अच्छा, ये प्रकाश अंबेडकर का इशू था क्या? हम बोलते बोलते कहाँ गए, मैं भी भूल गया। तो प्रकाश अंबेडकर इज नॉट रिलायबल फॉर इवन हिज सोसाइटी और हिज कम्युनिटी, और वो बुरी तरह से हारेंगे। अगली टाइम उनका बी टीम करके कोई उपयोग नहीं होगा। विधानसभा में उनका कोई रोल नहीं होगा। अभी भी विधानसभा में उनका कोई नहीं है, अगली विधानसभा में कोई नहीं होगा। और बहुत आलट पलट होने वाली है। क्या है ना, मोदी और शाह डेस्परेट है। जिस डेस्परेशन से उन्होंने अजीत दादा को लिया, मेरे को क्या बोलूँ, डर है बोलूँगा नहीं, मगर बोल भी सकता हूँ,
अगले विधानसभा चुनाव के पहले उद्धव का एनडीए के साथ आना मुझे तय लगता है। शरद पवार भी ना आ जाए ऐसी कामना करते हैं। तब तो लोग और कुछ सब कुछ कि उनके और लोग बुरा जेल जाने की बात करते हैं, मगर यहाँ तो वो बीजेपी में आने की बात करते हैं। और बुरा कहेंगे अगर पवार साहब को ले लिए हाँ, तो क्योंकि रोज रात को फोन कर रहे थे, बहुत प्यार जताते हैं। बाला साहब का कर्ज है मेरे ऊपर। उन्होंने क्या बोला, इसलिए मैंने शिवसैनिक को सीएम बनाया, शिंदे को बनाया करके। पर बाला साहब के बेटे को बनाते तो उनको ज्यादा आनंद होता कि शिवसैनिक को बना। बाला साहब भी अपने परिवार तक सीमित थे जी। उन्होंने कहा शिवसैनिक को पक्ष पार्टी का कमांड सौंपी, उन्होंने अपने बेटे को ही किया ना जी। किसी और को, अपने भतीजों को भगाया, सबको साइड करके। अरे भतीजे को भगाया राज ठाकरे को। चलो ठीक है सर। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें प्रकाश अम्बेडकर के बारे में जरूर लिखिए, और ऐसी खबरों के लिए, ऐसे विश्लेषण के लिए, खासकर जो चर्चा किया हमने हिंदू वोट बैंक के बारे में, इसके बारे में प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत सारे विषय एक साथ आज बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अनिल गगनविधि थत्ते को भी कीजिए, वहाँ पे 20 वीडियो है मराठी वीडियो आ रहे हैं, आप कोई देख नहीं रहे हैं। मैं हैरान होता हूँ सर, कल जी जान तोड़ के मैंने इतने सुंदर वीडियो बनाए। तबियत खराब है, पीठ में पूरा जख्म हुआ है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं वीडियो। नहीं फिर भी सर 200-300 ही गए, इतना बुरा लगा मुझे। मैं 20 वीडियो कर रहा हूँ, इतने तेज कर रहा हूँ। आजकल लोग पॉलिटिकल जो सर, मगर दूसरे लोगों के लाखों जा रहे हैं ना, मेरे दोस्तों की जा रहे हैं 5 लाख 6 लाख 8 लाख। तो लोगों को मालूम नहीं, मैं पूछता हूँ लोगों को, आपको मालूम है? बोले अनिल थत्ते गगनविधि। नहीं, मतलब मैं अनिल गगनविधि थत्ते हो गया हूँ। हमें मालूम ही नहीं, इसलिए हमको नोटिफिकेशन नहीं आता। नहीं तो वैसे भी 1 लाख लोग अपने हो गए थे सब्सक्राइबर। देखिए तो देखते आपका 70-80 हजार है, उसके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ। तो देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।